गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा गवर्नमेंट कॉलेज जयपुर से। स्टूडेंट्स, हम इस लेक्चर में, इस वीडियो में मैग्नीशियम जिंक सिस्टम का फेज रूल डायग्राम का सेकंड पार्ट डिस्कस करेंगे, हम पढ़ेंगे। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने इस डायग्राम के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस कर लिए थे। अब हम रिमेनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स करेंगे और हम यहाँ से शुरू करते हैं। आपको ये याद दिला दूँ कि ये 2 कंपोनेंट सिस्टम है। इस 2 कंपोनेंट सिस्टम का हमने हेडिंग दी है सॉलिड सॉल्यूशंस, ठोस विलयन, और ये कॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट बनाने वाले 2 कंपोनेंट सिस्टम्स हैं। इसके बारे में हम अब आगे चर्चा करते हैं और कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस करते हैं। हमने बिंदु ए डिस्कस कर लिया था कि ये जिंक का मेल्टिंग पॉइंट है, बिंदु बी मैग्नीशियम का मेल्टिंग पॉइंट है, और अब हम डिस्कस कर रहे थे एसी कर्व। कर्व एसी बच्चों जिंक के मेल्टिंग पॉइंट्स का गलनांक का वक्र है, और ये हमें कैसे मिलता है? जिंक में मैग्नीशियम की अलग अलग क्वांटिटीज़ मात्रा मिलाने पर प्राप्त होता है। यानी हमने 99% जिंक लिया, 1% मैग्नीशियम लिया और उसका मेल्टिंग पॉइंट देखा। 98% मैग्नीशियम लिया, 98% जिंक लिया, 2% मैग्नीशियम लिया, उसका मेल्टिंग पॉइंट देखा। तो वो मेल्टिंग पॉइंट्स जो है वो डिक्रीज़ होते जाते हैं जैसे जैसे मैग्नीशियम में जिंक की परसेंटेज बढ़ती जाती है। जिंक में मैग्नीशियम की परसेंटेज बढ़ती जाती है, वैसे वैसे जिंक का मेल्टिंग पॉइंट 420 डिग्री से गिरता जाता है और हमें कर्व ए सी प्राप्त होता है। एक बार फिर से सुनते हैं। ए जो है वो जिंक का मेल्टिंग पॉइंट है 420 डिग्री सेंटीग्रेड। हमने 100% जिंक लिया था, उसमें 420 डिग्री सेंटीग्रेड मेल्टिंग पॉइंट प्राप्त हुआ था। हमने जब 99 जिंक और 1 मैग्नीशियम लिया तो कुछ थोड़ा कम मेल्टिंग पॉइंट प्राप्त हुआ। फिर हमने 98 जिंक और 2 मैग्नीशियम लिया, फिर हमने 98 और 3% लिया। ऐसे करते करते हमें जिंक का मेल्टिंग पॉइंट कर्व जो है वो डिक्रीज़ होता हुआ दिखता है। मेल्टिंग पॉइंट्स डिक्रीज़ होते हैं और वो कर्व ए से सी तक आता है। तो कर्व ए सी इस प्रकार है। अब क्या हो रहा है इसमें? जिंक के मैग्नीशियम के जिंक में डिज़ोल्व होने की वजह से जो विलयन जिंक से संतृप्त हो जाता है तथा जिंक सेपरेट हो जाता है। हो क्या रहा है? जिंक सेपरेट हो रहा है। और क्यों हो रहा है? क्योंकि मैग्नीशियम को जिंक में डिज़ोल्व करने की वजह से जिंक की जो सॉल्यूशन है वो मैग्नीशियम से सैचुरेट हो रही है। अब जैसे जैसे मैग्नीशियम की हम क्वांटिटी बढ़ाते हैं, एसी कर्व जो है वो पॉइंट सी तक पहुंच जाता है और कर्व एसी पर 2 फेजेस, ठोस जिंक व गलित गलित साम्य में होते हैं। क्या क्या इक्विलिब्रियम में? ठोस जिंक और मेल्ट। किस चीज़ का मेल्ट है ये? देखिए, मैग्नीशियम जिंक होल ट्वाइस का। ये क्लियर है क्योंकि ये कॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट बना रहा है और ये 2 कंपोनेंट सिस्टम है जिसमें ए और बी कंपोनेंट्स जो है वो एक कंपाउंड बना रहे हैं, और जिंक मैग्नीशियम में मैग्नीशियम जिंक होल ट्वाइस का कंपाउंड बन रहा है। तो जो इक्विलिब्रियम में है वो है जिंक और गलित। और गलित किस चीज़ का है? जिंक मैग्नीशियम होल ट्वाइस का। जो कंपोनेंट, जो 2 कंपोनेंट से जो कंपाउंड बना है उसका गलित है ये। वक्र एसी पर जो है वो एक चर, ये जो तंत्र है वो मोनो वेरिएंट होता है। इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 होती है। एफ डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वल टू सी, कंपोनेंट्स, नंबर ऑफ कंपोनेंट्स 2 है, माइनस पी, प्रावस्थाएं भी 2 हैं, एक तो ठोस जिंक और दूसरा गलित। तो 2 - 2 + 1 इज इक्वल टू 1। पॉइंट सी, ये हमारा पहला गलन क्रांतिक बिंदु है। क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल पॉइंट, मेल्टिंग क्रिटिकल पॉइंट। यहाँ पर 3 फेजेस, जिंक, मैग्नीशियम जिंक होल ट्वाइस और गलित साम्यावस्था में होते हैं। यानी जिंक है, ठोस मैग्नीशियम जिंक मैग्नीशियम जिंक होल ट्वाइस और मैग्नीशियम जिंक होल ट्वाइस का मॉल्टन स्टेट, तीनों फेजेस साम्यावस्था में है
और डिग्री ऑफ फ्रीडम क्रिटिकल पॉइंट की कितनी होती है, F इज़ इक्वल टू 2 - 3 + 1 इज़ इक्वल टू 0। ये हो गई पॉइंट सी के बारे में बात। अब ये जो नॉन वेरिएंट है ये अचर होता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 दिख रही है, हमने कैलकुलेट करी। इस पर टेम्परेचर कितना होगा, 368 डिग्री सेंटीग्रेड, और कंपोजिशन है 7.9% जिंक, 3.2% मैग्नीशियम और 21% मैग्नीशियम जिंक होल ट्वाइस। ये हमको याद रखना होगा कि जो पॉइंट सी मेल्टिंग क्रिटिकल पॉइंट है उस पे क्या क्या चीज़ें इक्विलिब्रियम में है वो हमको याद रखनी होगी। इसका ये डिग्री ऑफ फ्रीडम इसकी 0 है, ये अचर तंत्र है, नॉन वेरिएंट सिस्टम है, इस पर टेम्परेचर 368 डिग्री सेंटीग्रेड है और कंपोजिशन 7.9% जिंक, 3.2% मैग्नीशियम और 21% मैग्नीशियम जिंक होल ट्वाइस होती है। अब हम नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक पे आएंगे जो कि है कर्व सी डी। कर्व सी डी सॉलिड कंपाउंड मैग्नीशियम जिंक होल ट्वाइस के मेल्टिंग पॉइंट कर्व को दर्शाता है। सी बिंदु पर मैग्नीशियम मिलाने पर गलित यौगिक जो है वो कंपेरेटिवली सैचुरेट हो जाता है और यौगिक का पृथक्करण प्रारंभ हो जाता है। किसका सेपरेशन हो रहा है, पहले किसका सेपरेशन हो रहा था, सॉलिड जिंक का, अब किसका सेपरेशन हो रहा है, कंपाउंड का। कंपाउंड क्या है, मैग्नीशियम जिंक होल ट्वाइस। तो इसका सेपरेशन स्टार्ट हो जाता है। इस कर्व पर क्या होगा, दो प्रावस्थाएं ठोस व गलित साम्य में होंगी। कौन सा ठोस और कौन सा गलित, ठोस भी जिंक मैग्नीशियम जिंक होल ट्वाइस का और गलित भी मैग्नीशियम जिंक होल ट्वाइस का। इसका मतलब है जो सिस्टम है वो मोनोवेरिएंट होगा और पॉइंट डी तक कंपाउंड मैग्नीशियम जिंक होल ट्वाइस का फ्रीजिंग पॉइंट बढ़ता जाता है पॉइंट डी तक। फिर बिंदु पॉइंट डी पर यौगिक का संगठन द्रव व ठोस अवस्था में समान हो जाती है। यानी पॉइंट डी पर जो कंपोजिशन है उसमें जिंक और मैग्नीशियम की कंपोजिशन जो है वो इक्वल हो जाती है परसेंटेज। और बिंदु डी तक यौगिक का संगठन द्रव व ठोस अवस्था में समान हो जाता है। बिंदु डी यौगिक के सर्वांग गलनांक को निरूपित करता है, यानी कॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट को बताता है पॉइंट डी। और यहाँ पर जो है वो मैग्नीशियम जिंक होल ट्वाइस ठोस अवस्था में और गलित अवस्था में साम्य अवस्था में होते हैं। इस पर तंत्र एक घटकीय हो जाता है, वन कंपोनेंट हो जाता है। कौन सा कंपोनेंट है वो, जिंक मैग्नीशियम जिंक होल ट्वाइस। तो इस पॉइंट पर सिस्टम वन कंपोनेंट वाला हो जाता है और वो कंपोनेंट क्या है, जिंक मैग्नीशियम जिंक होल ट्वाइस। और यहाँ पर पॉइंट डी पर सॉलिड व लिक्विड दोनों फेजेस इक्विलिब्रियम में होती हैं। अब क्योंकि दो फेजेस इक्विलिब्रियम में है तो जो सिस्टम है वो नॉन वेरिएंट हो जाता है और इसका मेल्टिंग पॉइंट का जो वैल्यू है वो 590 डिग्री सेंटीग्रेड है और जो कंपोजिशन है उसमें 15.7% मैग्नीशियम है। हमने शुरुआत की थी 100% जिंक और 0% मैग्नीशियम से, धीरे धीरे हम मैग्नीशियम बढ़ाते गए थे, पर इस पॉइंट पर डी पॉइंट पर 15.7% मैग्नीशियम हो चुका है। अब जो कर्व है वो सी से डी तक चढ़ा था, अब डी इसका उच्चतम बिंदु है, हाईएस्ट पॉइंट है, कॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट है। अब ये डी से ई पर गिरेगा तो अब हमें कर्व प्राप्त हुआ डी ई। ये जो कर्व है ये यौगिक मैग्नीशियम जिंक होल ट्वाइस में अधिक मैग्नीशियम, किससे अधिक, 15.7% से अधिक मैग्नीशियम मिलाने पर मिलता है। मैग्नीशियम जिंक के साथ अभिक्रिया करके कंपाउंड बनाता है और वो सेपरेट होता जाता है जब तक कि दूसरा मेल्टिंग क्रिटिकल पॉइंट ई प्राप्त नहीं हो जाता। पॉइंट ई क्या है, ये दूसरा गलन क्रांतिक बिंदु है। पॉइंट ई क्या है, ये सेकंड क्रिटिकल पॉइंट है, मेल्टिंग क्रिटिकल पॉइंट।
इसमें हमको अब ये देखना है कि हमने अभी तक ए सी सी डी और डी ई पढ़ लिया। बेसिकली सी और सी से लेकर ई तक एक पैराबोला बन रहा है, उसमें डी जो है वो हाईएस्ट पॉइंट है, और पॉइंट ई वो पॉइंट है जहाँ पे डी ई और बी ई इंटरसेक्ट हो रहे हैं, आपस में मिल रहे हैं। और यहाँ पर भी 3 फेजेस हैं, सॉलिड मैग्नीशियम, कंपाउंड मैग्नीशियम जिंक होल्टवाइज और उसका गलित। ये तीनों प्रावस्थाएं साम्यावस्था में हैं इस पॉइंट पर, और इसको हम कहते हैं सेकंड क्रिटिकल नहीं, यूटेक्टिक पॉइंट। अब हम ये देख रहे हैं कि पॉइंट ई हमने देख लिया कि नॉन वेरिएंट है। कोई भी पॉइंट किसी भी फेज रूल डायग्राम में नॉन वेरिएंट ही मिलेगा, यूटेक्टिक पॉइंट। अब हम बात करेंगे कर्व बी ई की। कर्व बी ई देखिए, कर्व बी ई कहाँ से बन रहा है? बी क्या है यहाँ पे? मैग्नीशियम का मेल्टिंग पॉइंट, और ये है 651 डिग्री सेंटीग्रेड पर। और अब बी में बी से ई प्राप्त करने के लिए हम बी यानी मैग्नीशियम में थोड़ा थोड़ा जिंक मिलाना शुरू करते हैं। तो अब बी से ई आने के लिए हम देखिए, बी ई जो है मैग्नीशियम का हिमांक फ्रीजिंग पॉइंट कर्व है, और मैग्नीशियम से जिंक की मात्रा, मैग्नीशियम में जिंक की मात्रा मिलाने पर हमें ये कर्व मिलता है। मैग्नीशियम में जिंक मिलाने पर सॉल्यूशन मैग्नीशियम के कंपैरिजन में सैचुरेट हो जाता है, और इसीलिए मैग्नीशियम सेपरेट हो जाता है। जब हमने कर्व एसी बनाया था तो जिंक सेपरेट हो रहा था, और अब यहाँ पे मैग्नीशियम सेपरेट होगा, और जैसे जैसे जिंक की मात्रा हम बढ़ाएंगे वैसे वैसे कर्व जो है वो पॉइंट ई तक पहुँचता जाएगा। कर्व बी ई पर 2 फेजेस कौन कौन सी? सॉलिड मैग्नीशियम और गलित। गलित किसका? मैग्नीशियम जिंक होल्टवाइज होता है, और सिस्टम जो है मोनो वेरिएंट हो जाता है। कोई भी कर्व हमेशा मोनो वेरिएंट होगा, और वो ये हम हमेशा देखते हैं, F इज इक्वल टू 2 - 2 + 1 रिड्यूस्ड फेज रूल फॉर 2 कंपोनेंट सिस्टम हो जाता है, और हमको ये जिंक मैग्नीशियम सिस्टम प्राप्त होता है। सेम चीज़ हमने आप लोगों को इंग्लिश मीडियम में भी दिखाई है। इस वीडियो में हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको नोट्स मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच। दिस इज़ फॉर जिंक मैग्नीशियम जिंक सिस्टम।